हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री बोर्ड महातौर के एपिसोड नंबर 37 की, जिसमें बताऊंगा कि स्पाइरो कंपाउंड का यूपीएससी नेमिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो के बाद आज के बाद से स्पाइरो कंपाउंड आपसे थर थर कांपेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कैसे आईयूपीएससी नेम लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या पहचानना होता था? सबसे पहले पहचानना होता था कॉमन कार्बन। कॉमन कार्बन किसे कहते हैं? जहां से चौराहा निकलता है, तो 1 2 3 4, ये से 4 गो रास्ता निकल रहा है, तो इसलिए सीसी माने कॉमन कार्बन है। छोटका रिंग से गिनती शुरू होता था, तो यहाँ से नहीं, ठीक है, कर बाद से, तो 1 2 3 और 4 यहाँ नहीं, क्रॉस में होते हुए 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन है। तो सबसे पहले नेमिंग से पहले क्या लिखा जाता है? एस्पाइरो, SPIRO, एस्पाइरो हो गया। बिग ब्रैकेट अंदर दो ही चीज लिखना है आपको। क्या लिखना है? दो चीज, कि सबसे पहले छोटका रिंग इधर का 1 कार्बन है, तो 1 2 3, छोटका रिंग इधर 3 गो कार्बन है, तो 3, कॉमा बड़का रिंग इधर का 1 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, कॉमन कार्बन छोड़ के 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। कॉमन कार्बन का कोई जगह नहीं है, ब्रिज हेड भरे लाइसेंस था, इसको कोई लाइसेंस नहीं है। टोटल कार्बन 9 है, तो नॉन, NON नॉन, सिंगल बॉन्ड के साथ सब जुड़ल है, तो ANE, बस यही इसका नाम हो गया। इसकी हम चर्चा करें तो इसकी चर्चा फिर से शुरू करेंगे। स्मॉल किधर है, लेकिन स्मॉल किधर है ये बात तभी तक सोचना है जब यहाँ कुछ नहीं लगा हो। लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप कुछ लग गया, जैसे डबल बॉन्ड लग गया था, ऑटोमेटिक गिनती इधर से शुरू हो जाएगा। तो कैसे शुरू करेंगे? ये चौराहा निकल गया, ये कॉमन कार्बन, एक बाद से, तो 1 2 3 4 5, नीचे नहीं आना है, ऊपर क्रॉस में 5 6 7 8 9 कार्बन इसमें भी आ गया। सेम कहानी, चूंकि कॉमन कार्बन है तो एस्पाइरो, SPIRO, एस्पाइरो हो गया। बिग ब्रैकेट लगा दिए। स्मॉल कार्बन, स्मॉल रिंग इधर 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, इधर का 1 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 कार्बन लिख दिए। उसके बाद कुछ लिखना है? नहीं कुछ लिखना है। टोटल कितना कार्बन है? 9, तो नॉन, NON, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ल है, तो ANE, लेकिन यहाँ डबल है, तो लिखेंगे 1 पर ENE, क्योंकि जस्ट 1 कार्बन पर ना ENE सटा हुआ है, तो 1 पर ENE। उसके बाद इसका नेमिंग करेंगे। सर स्मॉल तो ऐसे आते ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिधर लगल है उधर गिनती करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, चौराहा निकल गया, ठीक है सर, रूल फॉलो हो रहा है। स्मॉल रिंग इधर पहले था, 1 2 3 उधर, 4 5 6 7 8, इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप टीचर के साथ चलिए, ना कि टीचर आपके साथ चलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए, 7 हो गया, ये 8 हो गया, और टोटल कार्बन इस तरह 8 हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा? चूंकि कॉमन कार्बन है, चौराहा आ गया, तो चौराहा आते ही एस्पाइरो लिख दिए। बिग ब्रैकेट के अंदर छोटका इधर का 1 कार्बन है, तो 1 1 2 का कार्बन है, तो 2 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। बड़का रिंग इधर, तो 1 2 3 4 5, कॉमन कार्बन छोड़ के 1 2 3 4 5, तो इधर 5 कार्बन लिख दिए। टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन सर 8 है, तो ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। लेकिन सर पहला नंबर कार्बन पर, नीचे जगह इसलिए नीचे लिख रहे हो, पहला नंबर कार्बन पर ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। ओइक एसिड कब लिखते? जब OH, जब कार्बन इसी में रहता। सीधे COOH अलग है, तो कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बो मतलब कि हम ये कार्बन नहीं गिने हैं, गिनते तो 9 को हो जाता, कार्बोजाइलिक एसिड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है। उसके बाद आपको हम 2 दे रहे हैं होमवर्क में, एक ये और एक ये। अगर आप ये 2 बना लेते हैं, मैं कहता हूं अगर आप ये 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, वीडियो अगर अंत तक देखे हैं, पूरी शिद्दत से देखे हैं, तो आपको फिर अलग वीडियो पे आंख जलाना नहीं होगा, और न ही आपको, न ही 11th न ही 12th में दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत होगी। मतलब अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं, मैं इसी वे में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप आसानी से देहाती भाषा में समझ सकें और आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।